आज हम पद परिचय के अंतर्गत विशेषण का अध्ययन करेंगे, विशेषण के बारे में जानेंगे। हमने पूर्व की कक्षाओं में विशेषण के बारे में पढ़ लिया था, लेकिन मैं फिर से पूर्व की कक्षाओं का रिवीजन कर रहा हूं। आज सबसे पहले हम विशेषण के बारे में जानेंगे, अंत में उसके पद परिचय के बारे में अवगत होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं विशेषण। आज हम विशेषण से संबंधित अर्थ के बारे में जानेंगे, उसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे, विशेषक के बारे में जानेंगे, प्रविशेषण के बारे में जानेंगे, विशेषण के कार्य के बारे में जानेंगे, कार्य के बारे में जानेंगे, प्रयोग के आधार पर भेद जानेंगे, विशेषण के प्रमुख भेद, भेद से अवगत होंगे, विशेषण की अवस्थाओं के बारे में जानेंगे, अवस्था, तो इन बिंदुओं का आज हम अध्ययन करेंगे और अंत में विशेषण का पद परिचय सबसे पहले अर्थ के बारे में जानेंगे, परिभाषा जानेंगे, विशेषण किसे कहा जाता है, प्रविशेषण क्या होता है, विशेषण के कार्य क्या है, प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद जानेंगे, विशेषण के प्रमुख भेद कौन कौन से हैं, विशेषण की अवस्थाएं कौन सी हैं, विशेषण का पद परिचय क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सूचित करने वाले शब्द। करने वाले शब्द अर्थ है विशेषण का विशेषता सूचित करने वाले शब्द। परिभाषा आप सब जानते भी हैं कि विशेषता में आ जाएगा गुण, दशा, अवस्था, स्थान, रंग, गंध आदि। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेष्य जैसे काला घोड़ा दौड़ता है,
राम अच्छा लड़का है, लड़का है। तो हमने देखा काला घोड़ा, राम अच्छा लड़का है। तो यहां देखते हैं घोड़ा संज्ञा है, तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ये विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहां लड़का संज्ञा है, तो संज्ञा और संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द है अच्छा, तो ये क्या है? विशेषण है। तो परिभाषा है अपनी, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अगला अपना बिंदु है विशेष्य। विशेष्य क्या होता है? विशेष्य किसे कहते हैं? विशेषण तो हमने जाना कि जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, लेकिन विशेष्य होता है क्या है? जिस संज्ञा व सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है वह शब्द विशेष्य कहलाते हैं। तो यहां पहले उदाहरण में देखते हैं कि किस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जा रही है। तो यहां घोड़ा की विशेषता बताई जा रही है, तो ये क्या हो गया? संज्ञा शब्द है, इस कारण ये विशेष्य हो गया। दूसरे उदाहरण में देखते हैं किसकी विशेषता बताई जा रही है? संज्ञा या सर्वनाम की। तो यहां संज्ञा शब्द है लड़का, तो लड़का की विशेषता क्या है? अच्छा। तो लड़का क्या हो गया? लड़का हो गया विशेष्य। लड़का क्या हो गया? विशेष्य। तो विशेष्य की परिभाषा क्या हो जाती है? संज्ञा व सर्वनाम संज्ञा व सर्वनाम शब्द की विशेषता विशेष्य की परिभाषा हो जाएगी जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है वह शब्द विशेष्य कहलाता है। विशेष्य कहलाता है। जैसे उपरोक्त उदाहरण में ही देखते हैं, काला घोड़ा दौड़ता है। घोड़ा दौड़ता है। काला घोड़ा दौड़ता है। तो यहां काला तो हो गया विशेषण, इसे शब्द हो गया, तो घोड़ा विशेष्य शब्द हो गया। इस प्रकार जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है वह शब्द विशेष्य कहलाता है। तो घोड़ा की विशेषता बताई जा रही है, इस कारण ये शब्द विशेष्य कहलाता है। अगला अपना बिंदु है प्रविशेषण। प्रविशेषण प्रविशेषण क्या है? वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। वे शब्द जो
विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। जैसे ऊपर वाला ये उदाहरण देखते हैं, काला घोड़ा तेज दौड़ता है। तो ये तो हो गई इसकी विशेषता। लेकिन बहुत काला घोड़ा तेज दौड़ता है, तो बहुत क्या हो गया? प्रविशेषण। और काला क्या है? विशेषण है। और घोड़ा क्या है? संज्ञा है या विशेष्य है। और जो तेज शब्द है वो क्रिया विशेषण के अंतर्गत जाना जाता है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा कि अर्थ क्या है? विशेषता सूचित करने वाले शब्द विशेषण शब्द कहलाते हैं। परिभाषा: संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता, गुण, दशा, अवस्था, स्थान, रंग, गंध आदि बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे काला घोड़ा, तो यहाँ काला विशेषण है। अच्छा लड़का, तो यहाँ अच्छा विशेषण है। विशेष्य: जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है वह शब्द विशेष्य कहलाता है। जैसे काला घोड़ा दौड़ता है, तो काला विशेषण है, विशेषता है, और घोड़ा विशेष्य शब्द है। इसी प्रकार हम देखते हैं प्रविशेषण। प्रविशेषण वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे बहुत काला घोड़ा तेज दौड़ता है, तो इस वाक्य में प्रविशेषण यानी काला विशेषण की भी विशेषता क्या बता रहा है? बहुत। तो ये हो गया प्रविशेषण। विशेषण के कार्य। विशेषण के कार्य। विशेषण क्या क्या कार्य करता है ये देखते हैं हम। तो क्या कार्य करता है? पहला कार्य है विशेषता बताना। दूसरा इसका कार्य है हीनता बताना। विशेषता जैसे राम अच्छा लड़का है, लड़का है। राम शैतान लड़का है। इस वाक्य में क्या बता रहे हैं? हीनता बता रहे हैं। तीसरा कार्य है अर्थ सीमित करता है। अर्थ को सीमित करना। जैसे काला घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है। तो इसमें क्या है? घोड़े का अर्थ व्यक्त करते हैं। घोड़े की विशेषता को सीमित करता है, यानी घोड़ा कैसे है? काला है। इस प्रकार इसके अर्थ को सीमित कर देता है। संख्या बताता है। संख्या बताना, मेरे पास 10 पुस्तकें हैं। पुस्तकें हैं।
तो 10 क्या हो गया, संख्या हो गई। तो इस प्रकार विशेषण संख्या बताने का भी कार्य करता है। 5वां है परिमाण वह या मात्रा बताना। विशेषण का कार्य है परिमाण बताना या मात्रा बताना। जैसे 2 लीटर दूध, तो 2 लीटर ये क्या बता रहा है, परिमाण बता रहा है, मात्रा बता रहा है। इस प्रकार विशेषण के कार्य है विशेषता बताना, हीनता बताना, अर्थ को सीमित करना, संख्या बताना तथा परिमाण या मात्रा बताना। आगे हम देखते हैं प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद। प्रयोग के आधार पर भेद। प्रयोग के आधार पर विशेषण के 2 भेद माने जाते हैं। पहला है विशेष्य विशेषण, दूसरा है विधेय विशेषण। विधेय विशेषण हम विशेष विशेषण को उद्देश्य विशेषण भी कहते हैं। उद्देश्य विशेषण भी कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं उद्देश्य विशेषण या विषय विशेषण। इसकी परिभाषा हो जाएगी जो विशेषण विशेष्य या उद्देश्य से पहले आता है, उद्देश्य से पहले आता है उसे उद्देश्य विशेषण कहते हैं। जैसे काला घोड़ा दौड़ता है, तो इसमें क्या है, ये क्या है, विशेष्य है। और विशेष से पहले क्या आ रहा है, विशेषण आ रहा है। तो ये क्या हो गया, ये विशेषण उद्देश्य विशेषण हो गया, विशेष्य विशेषण हो गया। उद्देश्य वाक्य के अंदर जो कर्ता का कार्य करता है वह उद्देश्य कहलाता है, और उस उद्देश्य से पहले आने वाला विशेषण विषय विशेषण या उद्देश्य विशेषण कहलाता है। अगला हम देखते हैं विधेय विशेषण। विधेय विशेषण इसको देखते हैं। विधेय विशेषण जो विशेषण विशेष्य के बाद आता है वह विधेय विशेषण कहलाता है। विशेषण कहलाता है। जैसे
इसी उदाहरण में परिवर्तन करके देखते हैं। इसमें पहला विशेष्य से पहले आया विशेषण, अब विशेष्य के बाद विशेषण आएगा। वह घोड़ा काला है, वह घोड़ा काला है। तो यहां क्या आ गया, ये इस विशेष्य के बाद आ रहे हैं विशेषण, तो इसे विधेय विशेषण कहते हैं, जबकि इसे विषय से विशेषण कहते हैं या उद्देश्य विशेषण कहते हैं। तो हमने जाना कि प्रयोग के आधार पर विशेषण के दो प्रकार हैं, विशेष्य विशेषण तथा विधेय विशेषण। तो इस प्रकार हमने इनके बारे में जानकारी प्राप्त की। आगे हम देखते हैं विशेषण के प्रमुख भेद। विशेषण के प्रमुख भेदों का कल अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मैं आपके लिए 4 प्रश्न दे रहा हूं। इन प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट करके मुझे बताइए। रमेश आलसी है, मेरी गाय पीली है, मेरे पास हरा रुमाल है, आज ईमानदार व्यक्ति कहां मिलते हैं। इन चारों वाक्यों में आपको विधेय विशेषण तथा विशेष्य विशेषण एवं विशेष्य तथा विशेषण बताना है, विशेषण बताना है। धन्यवाद। आप लोग विशेषण को समझने के लिए मेरे वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, ताकि आपको विशेषण बड़ी ही सरलता से समझ में आ जाए। विशेषण से आप अवगत हो जाएं, उसका बोध कर लें, उसके प्रमुख विशेषताओं से अवगत हो जाएं, अर्थ, परिभाषा, उसके कार्य, भेदों के बारे में आप जान लें। धन्यवाद। Peace.